तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। हम सर आ गए हैं आप सभी बच्चे के लिए मैथ का क्लास लेकर के। और तो चलिए त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय देखिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे अच्छे से जानना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज है, इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कर्ण होते हैं और उसके बाद एक लंब होते हैं, आधार होते हैं। तो कर्ण का मान जो है ना कभी नहीं बदलते हैं, और उसके बाद आधार का मान, ये सब का बदलते रहते हैं, और लंब का मान। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको आधार बोलते हैं। उसके बाद इसको लंब बोलते हैं। ठीक है। और इसका मान 90 डिग्री होता है, और इसके जब इसको हम थीटा मानेंगे सी को, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाते हैं? हमारे लंब हो जाते हैं, और ये आधार हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम इसको थीटा ना मान के इसको थीटा मानेंगे, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे? लंब हो जाएंगे। इसको हम कर्ण बोलेंगे। उसके बाद इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार। देखिए इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी का, और वो भी कौन सा त्रिभुज बोल रहे हैं? तो समकोण त्रिभुज बोल रहे हैं। तो ए बी सी, इसका मान तो 90 डिग्री होता है। उसके बाद ए बी का मान दिया हुआ है 24 डिग्री, 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है। तो एक पाइथागोरस ने एक सूत्र दिए हैं जिसका नाम था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया है, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से कौन सा सूत्र दिया था? उसका नाम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का ही मान हमको ज्ञात करना है, और लंब तो हमको दिया हुआ है कितना लंब है, इसको लंब मान लेते हैं। उसके बाद इसको आधार मान लेते हैं। तो लंब दिया हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो है ना पाइथागोरस प्रमेय ने एक सूत्र दिया था, ठीक ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? तो 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार स्क्वायर, तो आधार का मान कितना दिया हुआ है? तो 7 सेंटीमीटर। हमको कर्ण का मान पता करना है। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस उसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49, और दोनों को ऐड करने के बाद 625 आता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है? तो स्क्वायर है। तो स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है? रूट में चले जाते हैं। तो रूट में निकालने के लिए इसका जोड़ा जब मिल जाता है तब रूट में से निकल जाते हैं। तो जोड़ा 25 का आता है, ठीक ना। तो 25 का आ गया, तो ये निकल गया। तो इसका मान आ गया है, कर्ण का मान आ गया है हमको 25 सेंटीमीटर। उसके बाद एक नंबर में बोल रहे हैं कि साइन ए कोमा कोस ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए तो मतलब थीटा क्या माना है? तो ए माना है, थीटा ए माना है। इसको ए बी सी, इसका एंगल होता है 90 डिग्री, और लंब दिया हुआ है 24 7 25 सेंटीमीटर। जब हम इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे? तो सामने वाले भुजा लंब हो जाएंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? तो आधार हो जाएंगे। उसके बाद ये कर्ण कभी नहीं चेंज हो जाए, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो उसके बाद
एक नंबर में दिया हुआ है साइन ए, तो साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होते हैं? तो लंब बटे कर्ण होते हैं। तो लंब कितना दिए हुए हैं? तो 7, उसके बाद कर्ण 25, तो कितना हो जाएगा? 7 बटे 25, यही हो जाएगा। उसके बाद आगे में तो कोस ए का मान बोलता है ज्ञात करने के लिए। कोस थीटा बराबर क्या हो जाते हैं? तो कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण होते हैं। तो आधार कितने हैं? तो 24 है, उसके बाद कर्ण 25। उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए क्या बोल रहे हैं कि साइन सी और कोस सी। तो साइन सी, इसी पर क्या करते हैं कि थीटा को क्या माने हैं? सी माने हैं। थीटा किसको माने हैं? तो सी को माने हैं। सी को माने हैं तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे? लंब हो जाएंगे। ये लंब हो गए हैं, ये आधार हो जाएंगे। उसके बाद ये तो कर्ण ही रहेंगे क्योंकि इसका मान कभी भी नहीं बदलेंगे। दूसरा वर्ग क्या बोल रहे हैं देखिए, तो साइन सी, तो साइन सी, तो साइन सी, सी मतलब हो गया थीटा, सी मतलब थीटा, थीटा के स्थान पे क्या दिए हुए? सी दिए हुए। तो सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होते हैं? तो लंब बटे कर्ण होते हैं। तो लंब, जब इसको हम सी को हम थीटा माने हैं तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे? 24, तो 24 बटे 25। उसके बाद कोस सी का मान, तो कोस सी, कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होते। तो आधार ये मेरा हो गया, उसके बाद कर्ण ये हो गया, तो 7 बटे। क्या आप लोग को समझ में आ गए होंगे? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए इतना ही आज के लिए, और अगले क्लास में 2 नंबर का सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।